हम लोग पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, जो चैप्टर 16 था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, है ना। सिविलाइजेशन जो डेवलप्ड स्टेट है ह्यूमन सोसाइटी का, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटीज़, जो अर्बन सेटलमेंट्स था, शहरीकरण जिसको कह सकते हैं, वो कितना वेल डेवलप्ड था इसके बारे में बताया। हाउसिंग से लेकर ड्रेनेज सिस्टम तक, रोड्स वगैरह सब वेल डेवलप्ड थे, अच्छे तरीके से बनाए गए थे, वेल प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे दो सिटीज़ खुदाई के दौरान जो चीज़ें प्राप्त हुई उससे यह पता लगा कि वेल प्लान सिटीज़ थे। सिटीज को दो पार्ट में बांटा गया था, लोअर टाउन और अपर टाउन। और लोअर टाउन हायर पार्ट या लोअर पार्ट कह सकते हैं, है ना। हायर पार्ट में रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, लोअर पार्ट में कॉमन पीपल रहते थे, कॉमन मैन। हाउसेज 1 स्टोरी और 2 स्टोरी हाउसेज होते थे, है ना। कई कमरों का मकान होता था, कुछ मकान कई कमरों के थे और कुछ मकान जो है 1 या 2 कमरों के थे, है ना। प्रॉपर कोर्टयार्ड्स, किचन्स, बाथरूम सभी बने हुए थे, टॉयलेट्स इत्यादि बने हुए थे मकानों में। उसके बाद मैंने आपको बताया फूड के बारे में, भोजन के बारे में। क्योंकि ये लोग, सिविलाइजेशन के लोग खेती करते थे, गेहूँ, जौ यानी बार्ली, पीस इत्यादि की खेती करते थे और यह इनका मुख्य भोजन होता था। उसके अलावा ये फ्रूट और वेजिटेबल्स भी खाते थे, और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते थे, जो फिश और एग जो है अपने भोजन में लेते थे, मीट, फिश और एग। कॉटन की खेती करते थे और कॉटन से कपड़े बनाने का काम करते थे, और ये इसमें इनको कपड़े बनाने के काम में ये एक्सपर्ट थे, स्पिनिंग और विविंग में एक्सपर्ट थे, और इस प्रकार से कपड़े तैयार करते थे। साथ ही साथ जो ज्वेलरी के भी शौकीन थे, सिविलाइजेशन के लोग ज्वेलरी के शौकीन थे, यानी आभूषण गहनों के शौकीन थे, है ना। जो सेल्स बोन, सिल्वर, गोल्ड और आइवरी से बने हुए ज्वेलरी पहनते थे। दे ऑल्सो हैड कॉम्स एंड हेड पीसेस टू डेकोरेट देयर हेयर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे, स्मॉल कार, जो मिट्टी से बने हुए बच्चे जो थे, बच्चे जो थे वो मिट्टी से बने हुए खिलौनों से खेलते थे, जिसमें डॉल्स, कार्ड्स, एनिमल्स, बर्ड्स इत्यादि मिट्टी से बने हुए खिलौने होते थे, जो बच्चों के रिक्रिएशन, मनोरंजन का साधन था। एडल्ट गाना, नाचना, शिकार करना इत्यादि से अपना मनोरंजन करते थे। रिलीजन, धर्म की बात हम लोग करते हैं। रिलीजन की, किस प्रकार का रिलीजन किस था, कैसे धर्म के लोग थे। The seals, statue and pictures excavated from these places give us some idea about the religious faith of the people who inhabited the civilizations. People in those times worshipped Mother Goddess, Lord Shiv and nature in different forms. अब इस टाइम के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे, वह फोर्सेज ऑफ नेचर की पूजा करते, जैसे रेन, थंडर, सन, मून इत्यादि की पूजा करते थे, और साथ ही साथ मदर गॉडेस, है ना, देवी माँ की पूजा करते थे, और लॉर्ड शिव यानी भगवान शिव की पूजा की जाती थी इनके द्वारा। द कस्टम ऑफ सैक्रिफिशियल एनिमल्स टू प्लीज द गॉड्स वाज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन दोज टाइम। बलि प्रथा जो थी वह भी इस समय में प्रचलन में था। बलि देना, जानवरों की बलि जो दी जाती है, वह इस टाइम में, इस पीरियड में वो भी प्रचलन में था। लोग जानवरों की बलि देते थे भगवान को खुश करने के लिए, है ना। भगवान को, ईश्वर को खुश करने के लिए लोग जानवरों की बलि देते थे, जो आज भी व्याप्त है हमारे समाज में। आज भी लोग बलि देते हैं, है ना।
यानी व्यापार, एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, weaving and pottery were some of the main occupation of the people of Indus Valley civilization. मुख्य जो व्यवसाय था इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, जिसमें सबसे पहले तो कृषि यानी खेती करना, उसके अलावा जानवरों का पालना, पशुपालन जिसको कहते हैं, वीविंग और कपड़े बुनना, और पोल्ट्री बर्तन बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम जो है यह इनके मुख्य पेशा व्यवसाय में शामिल था। Some people made jewelry, utensils and tools from different metals. कुछ लोग जो है ज्वेलरी का काम करते थे, आभूषण बनाने का काम करते थे, गहने बनाने का काम करते थे। कुछ लोग दूसरे अदर मेटल से यूटेंसिल्स यानी बर्तन और औजार बनाते थे। ठीक है। पीपल ट्रेडेड देयर गुड्स विथ ईच अदर इन लोकल मार्केट्स, और इन अपने सामानों का वस्तुओं की खरीद बिक्री लोकल मार्केट में करते थे। दे ऑल्सो हैड ट्रेड विथ अदर नेबरिंग रीजन्स लाइक द पर्शियन गल्फ, है ना, खाड़ी देश जिसको कहा जाता है, पर्शियन गल्फ खाड़ी देश, जिसमें यह अपने चीज़ों जिसके साथ ये व्यापार करते थे, है ना, ट्रेड रिलेशनशिप था इनका। पर्शियन गल्फ यानी खाड़ी देश में कौन से देश आते हैं, लाइक ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड अफगानिस्तान, इनको खाड़ी देश कहा जाता है, पर्शियन गल्फ कहा जाता है। ठीक है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया आर नोन एज पर्शियन गल्फ, है ना, और अफगानिस्तान के साथ भी इनका व्यापारिक संबंध था, ट्रेड रिलेशनशिप था। सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई और सब कुछ देखा आपने, मैंने आपको बताया किस तरह से वेल प्लानिंग टाउन्स डेवलप किए गए, सिटीज़ डेवलप किए गए, सारी फैसिलिटीज़ जो भी उस समय के लिए उस जो बेहतर था उस समय में, उस समय के हिसाब से, उस युग के हिसाब से वो सारी चीज़ें थी इनके पास, है ना। और हम लोग अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कि जो भी साम्राज्य हुआ, चाहे जो भी सिविलाइजेशन, उसका उत्थान होता है तो उसका पतन भी हुआ है। तो इस सिविलाइजेशन का भी अंत हो गया, पतन हो गया, है ना, फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन, है ना, डिक्लाइन कर गया। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड फॉर अबाउट 1000 years. When the Aryans started migrating to India around 1500 BC, the civilization perished. है ना? The cause for its fall are not known. मुख्य कारण जो है इसके पतन का, इस सभ्यता के पतन का, उसकी जानकारी नहीं है लोगों को, है ना। It could be due to invasions or natural causes like continuous floods, epidemics or changes in the climate. अब ऐसा माना जाता है, एग्जैक्ट जो रीजन है इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का, पतन का, वह एग्जैक्ट जो है सो रीजन पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कंटिन्यूस फ्लड, बाढ़ की वजह से, है ना, या फिर एपिडेमिक्स की वजह से, और चेंजेस इन द क्लाइमेट की वजह से जो है यह डिक्लाइन हो गया, समाप्त हो गया यह सिविलाइजेशन, है ना। कई कारण बताए गए इसके पतन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कई कारण बताए गए, है ना, जिसमें से कंटिन्यूस फ्लड, एपिडेमिक्स और चेंजेस इन द क्लाइमेट। प्राकृतिक आपदा की वजह से, इसमें बाढ़ आता है, भूकंप इत्यादि आते हैं, उसकी वजह से, या फिर चेंजेस इन द क्लाइमेट की वजह से
क्लाइमेट में चेंजिंग की वजह से, है ना, जलवायु में परिवर्तन की वजह से जो है कहा जाता है कि इस सभ्यता का अंत हो गया, पतन हो गया, है ना। एक ये भी कारण बताया जाता है कि एक बहुत बड़े नरसंहार की वजह से भी जो इसका पतन हो गया, है ना। ठीक है, तो इस तरह से समाप्ति हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, और उसके बाद जो है इस सिविलाइजेशन के पतन के बाद आर्यंस जो है भारत में आए, भारत के कई हिस्सों में आके बस गए, है ना, इस सिविलाइजेशन के पतन होने के बाद, समाप्त होने के बाद। दैट इज रिवर इंडस इन पंजाब। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हिस्ट्री में मैंने आपको अर्ली मैन के बारे में बताया, उनके लाइफ के बारे में बताया। उसके बाद सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, सिविलाइजेशन के बारे में बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेल प्लान्ड सिटीज़, है ना, क्या क्या खासियत थी उसके बारे में बताया, कैसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे, फूड, उसके बाद इनके सिविलाइजेशन के लोगों का भोजन, उनके कपड़े और रिक्रिएशन की बातें हुई। सील्स जो प्राप्त हुए, स्टेचू, पिक्चर्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम दिस गिव अस सम आइडिया अबाउट द रिलीजियस फेथ, जिसमें धार्मिक जो इनका विश्वास था, है ना, यह मदर गॉडेस की पूजा करते थे और साथ ही साथ लॉर्ड शिव की पूजा करते थे, है ना, और डिफरेंट वेरियस नेचर की पूजा करते थे। मदर गॉडेस, लॉर्ड शिव एंड द नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे जल, वर्षा, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आई इस चैप्टर में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई 3000 से 1500 BC में। कहा जाता कि टाइम को इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे सिविलाइजेशन के, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन में वेल प्लान्ड टाउन्स थे, डबल स्टोरेज हाउसेस थे, कनेक्टिंग रोड्स एंड ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। Agriculture, animal rearing, weaving and pottery making were the main occupations. Pottery were the main occupation of the people of Indus Valley civilization. People traded in local as well as distant markets. व्यापार करते थे लोकल मार्केट में और दूसरे क्षेत्रों में से भी इनका ट्रेड रिलेशनशिप था, व्यापार का संबंध था। द सिविलाइजेशन पेरिस्ड ड्यू टू इन्वेशन ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। पेरिस्ट मतलब होता बर्बाद होना, समाप्त होना, और सिविलाइजेशन की समाप्त हो गई। कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, है ना, प्राकृतिक आपदा की वजह से जो है सिविलाइजेशन का अंत हो गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कुछ वर्ड यूज किए गए हैं चैप्टर में। जैसे फ्लोरिश क्या होता है? फ्लोरिश का मतलब ग्रो करना होता है, टू ग्रो, है ना। पेरिश का मतलब फिनिश, समाप्त, या समाप्ति, है ना। ग्रेनरी, खादान, अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड इज नोन एज ग्रेनरी। एपिडेमिक, आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज इन ए कम्युनिटी। एपिडेमिक जिसको कहा जाता है, अभी जो हम लोग 6 महीने से जिस चीज़ को झेल रहे हैं, है ना,
पूरी दुनिया जिससे त्रस्त है वो एपिडेमिक, इसको पैंडेमिक नाम दिया गया है। कोरोना वायरस कोविड-19 है ना। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी जिसको कहते हैं, है ना। तो एक महामारी भी एक कारण था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाप्ति का, है ना। महामारी की वजह से जो है ये एक कारण बताया गया। नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे फ्लड, अर्थक्वेक और इसके अलावा एपिडेमिक, है ना, जिसको महामारी कहा जाता है, एपिडेमिक, उसको भी एक कारण बताया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। द डैश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या होगा इसमें, आप बता सकते हैं, है ना। इस चैप्टर को मैंने बताया आपको, तो आप इसको बता सकते हैं। ताप्ती है, चंबल है, गोमती है, इंडस रिवर है ना। तो यहाँ पे इंडस रिवर होगा, है ना। द इंडस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज ग्रोन बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हीट है, टी है, स्पाइसेस है, ऑल ऑफ दीज है। इसमें व्हीट होगा। ठीक है। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड लॉर्ड गणेश, गॉडेस दुर्गा, लॉर्ड शिव, लॉर्ड कृष्णा। इसमें से क्या होगा आंसर, लॉर्ड शिव। फोर्थ है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर है, एनिमल रियरिंग है, वेविंग है, ऑल ऑफ दिज है। तो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, विविंग, पॉटरी, ये सारे जो है उनके मुख्य ऑक्यूपेशन थे, मेन ऑक्यूपेशन थे, व्यवसाय थे। और इसमें ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ है, व्हेन डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन पेरिश्ड। व्हेन डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन पेरिश, कब उसकी समाप्ति हुई, कब अंत हुआ इसका, है ना। 3000 BC है, 2000 BC है, 1500 BC है, 1000 BC है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 3000 से लेके 1500 BC तक यह सिविलाइजेशन चला, है ना। तो इसकी समाप्ति जो है लास्ट 1500 BC में समाप्त हो गया है सिविलाइजेशन, है ना। और आर्यंस का आगमन हुआ इसके बाद, इस सिविलाइजेशन की समाप्ति के बाद, है ना। आइए हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। या फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन द डैश सब कॉन्टिनेंट्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। फर्स्ट होगा इंडियन। और सेकेंड है, द टाउन्स वे डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स,
टू पार्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाउन को दो भागों में विभाजित किया था, है ना, हायर पार्ट एंड लोअर पार्ट, है ना, अपर टाउन एंड लोअर टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे टू पार्ट्स यानी टू होगा। द डोर्स, थर्ड है द डोर्स ऑफ द हाउस फेस्ड द कोर्टयार्ड, है ना। द टाउन हैड ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। फिफ्थ नंबर है पीपल वोर कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MC फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट का आंसर मैंने आपको बताया था इंडस, सेकेंड व्हीट, थर्ड शिव, लॉर्ड शिव, CBS से बार भी कहते हैं। फोर्थ all of these, and fifth one is 1500 BC, 1500 BCE, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपका है डी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आप पढ़िए फर्स्ट नंबर में इंडियन, सेकंड में टू, थर्ड इज courtyard, fourth one is drainage system, drainage, और fifth people were cotton and woolen cloths, woolen बनाना है, woolen। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ट्रू फॉल्स जो है आप लोग करके लाएंगे, एज होमवर्क करके रखेंगे, मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के रूप में ट्रू फॉल्स, ठीक है। आप लोग करेंगे, फिर कल के क्लास में मैं बताऊंगा, फिर आप लोग मैच कर लेंगे। क्वेश्चन सर इसका नहीं करवाया जाएगा, अभी मैंने पढ़ाया इसको और इसका ऑब्जेक्टिव करवा दिया है, तो ऑब्जेक्टिव तक ही रखना है, क्वेश्चन सर बाद में करवाए जाएंगे, है ना। क्योंकि जो मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाया 12 तक पढ़ाया था, उसके बाद 13, 14, 15 नहीं पढ़ाया अभी, तो चूँकि हिस्ट्री है इसमें, इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर बताना उचित समझा और मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर आगे जो चैप्टर्स होगा उसको देखेंगे हम लोग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।